dear student, myself Dr. Jyoti Rajawat from the Department of Botany in Vedanta PG Girls College, Ringas. आज हम जो बॉटनी में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका जो फर्स्ट सेम का जो बुक है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब है कि आपकी जो पूरी पादप जगत में जितनी भी वैरायटीज हैं, जितने भी डाइवर्सिटी हैं, उनके सबके यूनिट्स वाइज इस सिलेबस में आपके जो है वो डाली गई है यूनिट्स। और उसी यूनिट्स में से मैं आपको एक यूनिट है आपकी टेरिडोफाइटा, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी कि टेरिडोफाइटा क्या है, कैसे इनका ओरिजिन हुआ, क्या इनका नेम है, क्या इनको कहा जाता है, क्या इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए क्रिप्टोगेमस क्या है और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम क्या है। तो हम बात करें पादप जगत की, तो पादप जगत को जो है दो क्लासेस में बांटा गया है, एक तो क्रिप्टोगेमस और एक फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में हमारे लो कैटेगरी के लोअर प्लांट हैं, जिनमें आपका एल्गी है, फंजाई है, ब्रायो है, टेरिडो है। ठीक है, ये प्लांट्स हैं जिनमें सीड नहीं बन रहे हैं। उसके बाद फेनेरोगेम्स आते हैं और फेनेरोगेम्स में जहां सीड बनने शुरू हो गए वहां हमारा जिम्नो और एनजीओ है। तो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्लांट डाइवर्सिटी में सारे क्रिप्टोगेमस और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी प्लांट डाइवर्सिटी की सारी बातें बताई गई हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो आपको बताएं टेरिडोफाइट्स क्या हैं। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो प्रथम स्थलीय पादप कहलाए, लेकिन इनमें स्पोर का निर्माण तो हुआ लेकिन सीड नहीं बने। तो देखिए इनका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड टेरोन से, और टेरोन का मतलब होता है पंख और फाइटोन का मतलब होता है पादप, यानी कि ऐसे पादप जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी फ्रंड लाइक, प्रपत्र लाइक होती हैं। आप सभी देखते हैं कि अभी सजावटी पौधे हम घर में यूज लेते हैं, जिसमें पाम है, टेरिस है, जिनकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, फर्म है, ऑर्नामेंटल, वो सारी पत्तियां खूबसूरत और बड़ी बड़ी होती हैं, इसीलिए इनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस भी कहते हैं। देखिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस क्यों कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपका पहले यहां से बनता है कि टेरिडोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है या इन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए पादप जगत के सरीसृप भी कहते हैं इनको, रेप्टाइल भी कहते हैं, फ्लावरलेस प्लांट, सीडलेस प्लांट भी कहते हैं, लेकिन जो मेन है वो है वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस। क्यों कहते हैं, क्या होता है वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस। देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम यानी कि सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। सुविकसित संवहन तंत्र का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं। संवहन तंत्र का निर्माण होता है जाइलम और फ्लोएम से। इट मीन्स कि पौधे के अंदर सुविकसित जाइलम और सुविकसित फ्लोएम पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें की वेल डेवलप जाइलम और वेल डेवलप फ्लोएम यानी कि वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, उन्हें कहते हैं टेरिडोफाइट्स। अब आप सोचिए कि क्या जरूरत है जाइलम और फ्लोएम की पौधे के अंदर। देखिए आप पौधे में पानी डालते हैं जमीन में, ऐसा तो नहीं कि हम पौधे को ऊपर से पानी डालते हैं, हम पौधे में पानी डालते हैं जमीन में, खाद भी डालते हैं जमीन में। तो पौधे के हर भाग तक वो जो पानी है, वाटर है, वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, और फूड यानी उसका जो खाद है जो हम डालते हैं वो फ्लोएम के द्वारा उस प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। यानी हमने यहाँ डाला जड़, यहाँ जमीन में, वो सारे भाग तक पहुंच गया और पौधा हरा भरा रहा। तो ये है वैस्कुलर सिस्टम और यही वर्क है जाइलम और फ्लोएम का। तो यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जिन प्लांट्स में वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम, इट मींस वेल डेवलप जाइलम और वेल डेवलप फ्लोएम मिलता है, वो कहलाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। दूसरी चीज क्रिप्टोगेमस का मीनिंग क्या होता है। देखिए ऐसे प्लांट जिनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, यानी कि जनन जो है वो बीजाणु के द्वारा होता है, फूल नहीं बनते,
बीज नहीं बनते तो ऐसे पौधे कहलाते हैं आपके क्रिप्टोगेमस। और आपको मैं बता दूं, टेरिडोफाइट्स में आपके स्पोर का निर्माण होना शुरू हो गया था। टेरिडोफाइट से पहले जस्ट आपके आए थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में गैमीट्स बने थे, युग्मक बन गए थे, लेकिन स्पोर का निर्माण नहीं हुआ था और यहां से आपका स्पोर का निर्माण प्रारंभ हो गया। उसके बाद आता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, टेरिडोलॉजी साइंस की वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि हम टेरिडोफाइट्स की स्टडी करते हैं, वो शाखा कहलाती है टेरिडोलॉजी। यानी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो ब्रांच कहलाती है टेरिडोलॉजी। उसके बाद टेरिडोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? यानी वो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट दोज स्टडिंग टेरिडोफाइट्स, यानी वो वैज्ञानिक जो इन टेरिडोफाइट्स प्लांट की स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं आपके टेरिडोलॉजिस्ट। यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपके कि टेरिडोलॉजी क्या है, तो आप बता सकते हैं ब्रांच है साइंस के जिसमें टेरिडोफाइट्स की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स कौन है आपके? F.O. बोवर, ये आपके टेरिडोफाइट के फादर है। इंडियन फादर है आपके S.S. बीर है, इनका भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि टेरिडोफाइट का उद्भव कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, पैलियोजोइक काल में, यानी पैलियोजोइक ईरा में टेरिडोफाइट्स का उद्भव हुआ। और लेकिन ये डोमिनेंट वनस्पति यानी प्रभावी वनस्पति थे आपके डिवोनियन काल में, यानी कि डिवोनियन पीरियड में तो ये पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रभावी वनस्पति के रूप में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैलियोजोइक क्या है, डिवोनियन क्या है? तो देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी पर जो भी काल हुए, तो हमारी धारणा, हिंदू धर्म की धारणा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, सारे युग थे। इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने हमारी पृथ्वी पर जो प्लांट्स रहे उनको पूरा स्टडी करने के लिए एक भूवैज्ञानिक समय सारणी दी जिसको कहा गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो वैज्ञानिकों ने इस पूरी पृथ्वी के काल को जैसे जैसे पादप आते गए 5 भागों में बांटा, 5 कालों में बांटा, महाकल्पों में बांटा, फिर उन महाकल्पों में बांटा, उन महाकल्पों में काल आए, पीरियड आए। तो उसी तरीके से उसी का एक काल है पैलियोजोइक काल। तीसरे नंबर का काल है पैलियोजोइक काल। उस काल में टेरिडोफाइट्स आए और इस पैलियोजोइक काल का ही पीरियड है, महाकल्प का पीरियड है, ये है आपका डिवोनियन पीरियड। इसमें ये प्रभावी वनस्पति हमारी इस पृथ्वी पर थे। एक नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस से बनता है कि टेरिडोफाइटा में जो है मुख्य प्रभावी पीढ़ी कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइट्स में स्पोर का निर्माण होना शुरू हो गया था, तो मुख्य पीढ़ी होगी आपकी स्पोरोफाइट या बीजाणोद्भिद पीढ़ी। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि ब्रायोफाइट्स में आपकी होती है गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रमुख। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट में बीजाणोद्भिद पीढ़ी मुख्य होती है, मेन होती है, स्वतंत्र होती है, जो कि बाद में गैमिटोफाइट प्लांट या प्रोथेलस का निर्माण करती है। उसके बाद मैं बात करूंगी इसके जनरल कैरेक्टर्स की, टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ये तो हुई इसकी पूरी जनरल बातें कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, कब इनका ओरिजिन हुआ, क्या शाखा होती है, मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम मेन कैरेक्टर पे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो कि इसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम मिल रहा है। दूसरा कैरेक्टर के इसमें बीजाणोद्भिद पीढ़ी मुख्य है, स्वतंत्र है। मेन अगला कैरेक्टर बात करूं तो इसकी मुख्य पीढ़ी जो होती है, वो मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है वो बीजाणोद्भिद होती है, बीजाणोद्भिद प्लांट होता है ये। और ये बीजाणोद्भिद प्लांट जो होता है ये जड़, तना, पत्ती यानी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। तो देखिए आपका ये रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड रहता है ये प्लांट। उसके बाद बात करती हूँ मैं इसकी पत्तियों की। तो इसमें पत्तियां, इन प्लांट्स में पत्तियां जो है वो 2 प्रकार की मिलती है। छोटी पत्तियां होती है, उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल,
बड़ी पत्तियां होती हैं उन्हें कहते हैं मेगास्पोरोफिल। तो आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में हम कैरिस वगैरह, पाम वगैरह रखते हैं, टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स रखते हैं, वो बिग पत्तियों वाले होते हैं और उन्हें मेगास्पोरोफिल होती हैं उनकी पत्तियां, और माइक्रो में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इस तरीके की, और मेगा में इस तरीके की बड़ी बड़ी पत्तियां। ठीक है, कहाँ मिलते हैं टेरिडोफाइट्स? तो टेरिडोफाइट्स स्थलीय पादप है। ये जो है आपके जल में भी मिलते हैं, स्थल पे भी मिलते हैं, नम छायादार स्थानों में भी मिलते हैं, और रेगिस्तान में भी इसकी कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं कि इन प्लांट्स में बीजाणुधानी का निर्माण होता है, स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर बनते हैं। लेकिन वो स्पोरेंजिया बनती कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट होता है, जैसे कि आपका ये प्लांट है, इस प्लांट की लीफ पर, ये प्लांट है, इस प्लांट की ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर ये बीजाणुधानी बन जाती है, और इस बीजाणुधानी के अंदर बन जाते हैं स्पोर। क्या बन जाते हैं? स्पोर। तो जो बीजाणुधानी बनी है वो तो कहलाएगी स्पोरेंजिया इंग्लिश में, हिंदी में बीजाणुधानी, और जो पत्ती है, जिस पत्ती के ऊपर वो बनी है, वो पत्ती कहलाती है आपकी स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण। क्या कहलाती है? बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल, क्योंकि वह पत्ती जिस पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है, यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वह लीफ जिस पर की बीजाणुधानी बन रही है वो आपकी कहला रही है स्पोरोफिल। ये देखिए आप, इस तरीके का आपका प्लांट है, और इस प्लांट की ये लीव्स हैं, और इन लीव्स पर ये स्पोरेंजिया बन रही है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर बन रहे हैं, और ये तो हो गए आपके स्पोर, ये आपकी हो गई स्पोरोफिल, जिसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है बीजाणुपर्ण। अब बात आती है आपके कि बीजाणुधानियां भी यहाँ 2 प्रकार की बनती है। एक तो होती है बीजाणुधानियां, स्पोरेंजिया जो है आपके, वो 2 प्रकार की बनती है। एक तो होती है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, और दूसरी होती है हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, यानी समबीजाणु, और होती है विषम बीजाणु। विषम बीजाणु, तो मैं आपको बता दूं, समबीजाणु की यानी ऐसी बीजाणुधानी जिसमें कि आपके मिलने वाले सभी स्पोर सेम साइज के होते हैं, यानी कि ऐसी बीजाणुधानी, समबीजाणु यानी एक स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर जितने भी स्पोर मिलेंगे वो सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, तो वो कहलाएगी आपकी समबीजाणुधानी। और जिन पौधों में ये मिलती है, जिन टेरिडोफाइट्स में मिलती है, तो वो प्लांट्स कहलाते हैं आपके होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस या समबीजाणु प्लांट। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि समबीजाणु प्लांट कौन सा होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या उसका एग्जाम्पल होता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका साइलोटम और इक्विसीटम। तो आपका साइलोटम का प्लांट है जिसके अंदर सारे स्पोर आपको सेम साइज के मिलते हैं। तो ये प्लांट आपका है जिसमें पूरे स्पोर एक सेम के साइज के हैं, सेम शेप के हैं, वो कहलाएगी आपकी समबीजाणुधानियां। एग्जाम्पल है साइलोटम और इक्विजिटम। दूसरी बात करते हैं हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणु प्लांट की, यानी ऐसे प्लांट जिनमें की 2 प्रकार की या 2 डिफरेंट टाइप की स्पोरेंजिया पाई जाती है, 2 डिफरेंट टाइप की बीजाणुधानी पाई जाती है। 2 डिफरेंट टाइप की मतलब एक तो होगी जिसमें मिलने वाले सभी स्पोर छोटे होंगे और संख्या में अधिक होंगे। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे स्पोर हैं और संख्या में बहुत सारे हैं, तो ये तो होगी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी बोल देते हैं इसको, लघु बीजाणुधानी।
और इसके अंदर ये सारे मिल रहे हैं आपको माइक्रोस्पोर। ठीक है, दूसरी आपकी जो होगी वो होगी मेगा स्पोरेंजिया, और इसके अंदर मिलेंगे स्पोर 2 या 3, संख्या में कम और साइज में भी बड़े। ये हो गए आपके मेगा स्पोर। ये कहलाएंगे मेगा स्पोर, वो कहलाएंगे माइक्रोस्पोर। ये संख्या में छोटे हैं, संख्या में अधिक हैं और साइज में छोटे हैं। ये साइज में बड़े हैं और संख्या में कम हैं। तो इस तरीके से आपके जो है 2 प्रकार की बीजाणुधानियां, यानी यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोस्पोरस स्पोरेंजिया और हेटेरोस्पोरस स्पोरेंजिया। तो इतने जनरल कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच। अगला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।